मुक़द्दस दाऊद का 110 ज़बूर पहली आयत से चौथी आयत तक। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी न कर दूं। खुदावंद तेरे जोर का असा सय्योन से भेजेगा। तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। तेरे जवान पाक आराइश में हैं और सुबह के वतन से शबनम की मानित। खुदावंद ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू उम्मल के सदक के तौर पर अब तक कायम है। आमीन। खरूज की किताब 19वां बाब 7वीं आयत से 25वीं आयत। तब मूसा ने आकर और उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावंद ने उसे फरमाई थी बयान की। और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावंद को जाकर सुनाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूं कि जब मैं तुझसे बातें करूं तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावंद से बयान की। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर और वो अपने कपड़े धो ले और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोई सीना पर उतरेगा। और तू लोगों के लिए चारों तरफ हद बांध कर उनसे कह देना कि खबरदार, तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और ना इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार डाला जाए, मगर उसे कोई हाथ ना लगाए, बल्कि वो ला कलाम संसार किया जाए या तीर से छेदा जाए। ख्वाह वो इंसान हो ख्वाह हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाए। तब मूसा पहाड़ पर से उतरकर लोगों के पास गया और उनसे लोगों को पाक साफ किया। और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक ना जाना। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और किरना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में काम गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए। और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोह सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था। और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब किरना की आवाज निहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया। और खुदावंद को सीना की चोटी पर उतरा और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि नीचे उतर कर लोगों को ताकीदन समझा दे, ता ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाए और उनमें से बथेरे हलाक हो जाए। और काहिन भी जो खुदावंद के नजदीक आया करते हैं अपने ताई पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि लोग कोई सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ की चौगिर्द हद बंदी करके उसे पाक रखो। खुदावंद ने उसे कहा, नीचे उतर जाओ और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ। पर काहिन और अवाम हदें तोड़कर खुदावंद के पास ऊपर ना आए, ता ना हो कि वो उन पर टूट पड़े। चुनाचे मूसा नीचे उतरकर लोगों के पास गया और ये बातें उनको बताई। आमीन। इब्रानियों के नाम खत 2 बाब पहली आयत से 4 आयत तक। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर वो और करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाए।
کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دے